let me present to you a super rocking comedian. वैसे तो ये मुंबई से आए हैं, but he is the बिहारी boy next door. और इनके बारे में मैं क्या बोलूं, और एक बार जोरदार तालियां for प्रियेश सिन्हा. हेलो, a very good evening to all of you. सर, अकेले आपने ताली बजाई है और ये सारी तालियां मैं आपको डेडिकेट करता हूं. बिहारी बॉय नेक्स्ट डोर बता दिया गया, इससे मालूम तो पड़ गया होगा कि मैं बिहार से आया हूं, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा करेक्शन कर दूं. जैसे बिहार में शराब बंदी हुई, मैं जाके मुंबई रहने लगा. मैं डॉक्टर्स की वैसे तो बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि हर कोई कहते रहता है कि हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा. लेकिन ये डॉक्टर्स ही हैं जो बताते हैं कि इनके घर वालों को बता दें इनका टाइम आ गया. देखिए, मैं कुछ कहने से पहले ये कह देना चाहता हूँ कि मैं भी एक छोटा मोटा डॉक्टर हूँ. मैं यहाँ पे लाफ्टर का मेडिसिन देने आया हूँ, पर ऐसा ना हो कि ये मेडिसिन दे के उतरूँ, कोई मुझे पकड़ के मेडिसिन दे दे. मैं भी डॉक्टर निकिता मैम डॉक्टर ही बनना चाहता था. मुझे लगता था ये बड़ा आसान काम है. करना क्या है, सफ़ेद कोट डाला, एक पेशेंट को लेके कमरे के अंदर गए, जाके अंदर से एक बल्ब जला दिया, बाहर लाल बत्ती जल गई. आधे घंटे के बाद बल्ब बंद कर दिया और बाहर आके बोले सॉरी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है. हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. वो मरीज को तब तक दवाई देते रहते हैं बदल बदल के, जब तक मरीज ठीक ना हो जाए. तो ट्राई करते हैं, सारा एक्सपेरिमेंट उसी पे करते हैं. मैंने देखा है कि वो मरीज पेशेंट्स देख देख के इलाज करते हैं. अगर कोई फीमेल आ जाए, कोई मेल आ जाए, उसका इलाज करना तो उसका अलग ही इलाज करते हैं. सर मेरे को सर खांसी हो गई, सर खांसी हो गया मेरे को. अरे यार प्लीज मुंह उधर करो. इसको अंदर किसने भेज दिया? बा उधर बैठो, बैठो उधर. ये लो खा लेना, जाओ. सर ये क्या है? पता नहीं, खा लेना, जाओ. वही कोई फीमेल आ जाए, डॉक्टर साहब मुझे ना थोड़ा सा ना गले में मैंने कल ठंडा पानी पी लिया था ना, मैंने खराश. प्लीज़ बैठिए ना मैम, प्लीज़ बैठ के मुझे बताइए. मेरे ना गले में तुम खांसी हो गई था तो मैंने थोड़ा सा सोची कि आपसे मिल लूँ, दिखा लूँ. प्लीज़ मैम, उधर मुँह करके ना खांसे, मेरे मुंह पे खांसे मैम. मुझे पता चलना चाहिए जरासीम के बारे में. मैम को समझ में आया. एक बार मैम के लिए तालियां. आप ऐसा कोई लोड नहीं है कि अभी हंसना है, घर जाके भी हंस सकते हैं. तो ये है डॉक्टर्स का मैं बड़ा इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, एहतराम करता हूँ. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो इवेंट के लिए आया और देखा, और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सारी सरप्राइज़ हुआ चीज़ों को देखकर. और मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि कुछ बीमारियों की वजह से लोगों की शादी में भी कई बार दिक्कत होती है, लेट होता है. पर मैं आमतौर पर ऐसे देख रहा हूँ कि लोगों की शादियाँ ऐसे भी लेट हो रही हैं, लोग कर नहीं रहे. उसके पीछे वजह बहुत है. कुछ लोगों को सही रेट नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को 10-10 ब्रेकअप के बाद सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रहे हैं. हस्बैंड सोचते हैं कि यार ऐसी कोई पत्नी मिले जो हो तो मिस वर्ल्ड, लेकिन जब काम करने पाए तो शांताबाई को फेल कर दे. और लड़कियां सोचती हैं कि यार ऐसा मर्द मिले, ऐसा हस्बैंड मिले जो कमाता तो एकदम अंबानी की तरह हो, लेकिन चुप मनमोहन सिंह की तरह हो. तो ये है, ये अब इस तरह की शर्तें रख लेते हैं आपस में, कपल शर्तें रख लेते हैं आपस में कि देखो कुछ दिन हम साथ में मिलकर रहेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो शादी कर लेंगे, और गलती हो गई तो फिर अलग हो जाएंगे. फिर बंदी पूछती है अच्छा फिर गलती किसके साथ रहेगी? तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से शादियां नहीं हो रही. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास सिर्फ 1 महीना बचा है शादी की एज एक्सपायर होने में. इनकी शादी नहीं हो रही, ये झूठ बोलते हैं. इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल में, आई एम एयर डिफ्यूजन फिक्स मॉनिटरिंग साइंटिस्ट. सीधा नहीं बताते कि 2 गली छोड़कर पंचर बनाते हैं. एक ने तो यही झूठ बोल के शादी कर ली, जी आई एम ए मेटलर्जिकल एमग्रेशन इंजीनियर. बाद में ससुर ने देखा, ओ लड़का तो वेल्डर है. तो ये झूठ चल रहा है. पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़कों के साथ भी धोखा होता है.
36 के 36 गाय के गुण बताकर उसको शेरनी थमा देते हैं। अब बंदा सोच के बैठा है कि वो आएगी कहेगी कहाँ रह गए थे आप, ये कोई वक्त है, इतना लेट, मैं तो एकदम घबरा गई थी। प्लीज गोदी नहीं, गोदी नहीं, गोदी नहीं, प्लीज खाना खा लीजिए, हाथ मुंह धोइए, खाना खा लीजिए। पर होता क्या है, कहाँ रह गए थे, ये कोई वक्त आने का, घर है ये, तुम्हारा होटल नहीं है क्या, खाना अभी सुबह ही तो खा के गए थे। जब देखो खाना खाना, गोदी नहीं, नीचे रखो, बीवी हो तुम्हारी, कोई गैस सिलेंडर नहीं, तो बेचारा घबरा जाता है, वो मुश्किल हो जाती है उसे, संभाले कैसे इस बात को। लेकिन मैं देखा हूँ लड़कियां शादी जब होती है उनकी, तो उनकी ट्रेनिंग हुई रहती है निकिता मैम, वो उनकी माँ उनकी बहनें लड़कियों को ट्रेंड करके भेजती है। ससुराल जा रही हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाएंगे तुम्हारे साथ, फोन रखो, मार चुपर चुपर के बात करते रहती है, शादी तय हो गई, अब जाना तो बतियाना, सुनो जरूरी बात समझा रही हूँ। जाते ही वहाँ पे लटर पटर खाना बनाने मत लग जाना, एक दो दिन ऐसा खाना बनाना खुद ही कहें बहू तुम रहने दो, तुम अभी सीखो, हम लोग बना लेंगे, तुम अभी सीखो। और बेड से उठना मत, हफ्ते में 2 दिन बेड पे पड़े रहना, उठना मत, सर में दर्द होना चाहिए, वरना सारा निर्जला व्रत, छठ पूजा, सारा घर का पूजा पर सब तुम ही से कराएंगे। और सुनो, बीच बीच में दामाद जी जो है ना, देवर जी और ननद जी के खिलाफ कान भरते रहना, ये जितना झगड़ के रहेंगे उतना शांति से तुम रहोगी। ये लोग में झगड़ा चाहिए, तो वो पूरी तरह से तैयार होकर आती है। जब वो लुटिया होता है ना, दुल्हन जब घर में पहली बार प्रवेश करती है तो लुटिया पे पाँव पे लात मारती है, वो इतनी जोर से लुटिया पे लात मारती है कि घर का बाउंड्री पार करके वो लुटिया दूसरे घर चली जाती है। ससुर समझ जाते हैं, सास समझ जाती है कि लक्ष्मी नहीं लक्ष्मीबाई आई है, तो वो साइड हो लेती है। वही लड़का, वो बेचारा, उसको तो उसने सिर्फ शेरवानी सिलाई है, वो माँ बाप के भरोसे घूम रहा है। माँ बाप, यही माँ बाप मेरे को बचपन में लेके मेला लेके जाते थे, घोड़ी पे बैठाते थे, मजा आता था। यहाँ पे भी शेरवानी पहना के घोड़ी पे बैठाया, मजा आएगा। उसे क्या मालूम उसका फट के फालूदा हो जाना है, कुछ आइडिया नहीं उसे। बस उसके कुछ दोस्त होते हैं, आके बताते हैं फर्स्ट नाइट में क्या करना है। भाई फर्स्ट नाइट है, यही मौका है, फुल इंप्रेशन डाल दे, दारू का बोतल लेके जा। दारू का बोतल? पर मैं तो पीता नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ लेके जा। देखते ही वो भड़केगी, गुस्सा होगी, नाराज होगी, ज्ञान देगी। सब सुन के सर पे हाथ रख के बोल कि तुम्हें नहीं पसंद ना, तो तुम्हारे लिए आज से छोड़ दिया। ये जो सैक्रिफाइस देखेगी ना, तेरे चरणों में गिर जाएगी, फिर जिंदगी भर नचा अपनी उंगली पे। बंदा को आइडिया अच्छा लगा, वो लेके चला गया, पर उसे नहीं मालूम कि दुल्हन आज की बोतल देख के बोलती है, सुनिए मेरे में सोडा थोड़ा कम डालिएगा। और ये गर्मी के दिन में आप ब्रांडी लेके चले आए हैं, ये कोई नया नया पीना सीखा है क्या आपने? बारात का खाना खा के पेट खराब है, देखिए कोई बियर वियर मिल जाए तो स्ट्रांग खींचे। तो दूल्हे की ट्रेनिंग होती है शादी के बाद। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है, बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि शादी लेट हो रही है ठीक है, पर इतनी लेट ना हो कि दुल्हन के हाथ से ज़्यादा दूल्हे के सर पे मेहंदी लगानी पड़े। मेरी भी शादी हुई इसी तरीके से। कहता है ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी तरह जब इंसान के खुशियों का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। मेरा घड़ा भर गया था, शादी हो गई मेरी, मुझे पर लेकिन बहुत अच्छा है। मैं अब नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड लाइफ में जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता था, मेरी वाइफ ने बताया कि यस यू आर हैप्पी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे तो बहुत कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब शादी के पहले मुझे पता ही नहीं था कि तौलिया किस तरफ से फोल्ड करते हैं, पर्दा कब घर का खुला रहना चाहिए, कब बंद रहना चाहिए, घर का चप्पल अलग होता है, बाहर का चप्पल अलग होता है, फ्रिज में पानी का बोतल जो होता है वो हमेशा भरा होना चाहिए, वरना गेस्ट आ जाए तो बेइज्जती हो सकती है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से मेरी बीवी ने बचा लिया मुझे। बहुत अच्छी है उसका ज्ञान और गणित, दो चीज़ें बहुत अच्छी है। जब भी मैं कभी गुस्सा होता हूँ, लड़ाई होती है, मैं डांटता हूँ, चीखता हूँ, तो तुरंत उसका ज्ञान बाहर आता है। सुनो ये गलत बोल रहे हो, ज्ञान
एकदम बकवास कर रहे हो। ज्ञान, तुम्हारी चीख 2 कोस तक सुनाई दे रही है। गणित, ये चलते रहता है। पर ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। अब घर में एक टीवी है, देखने वाले दोनों का टेस्ट अलग है। अब एक को पसंद है मर्डर, खून, पुलिस, मेरी वाइफ को, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैंने अपने दोस्त को बताया कि शादी में बड़ी दिक्कत हो रही है यार। मेरा दोस्त साइंटिस्ट, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने की आदत। उसने बोला अच्छा शादी क्या है समझने के लिए उसने सच शादी कर ली। अब साइंस क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा। एक बार तो मैं परेशान होकर अपने दोस्त के पास गया, वकील है। मैंने बोला यार अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब तलाक चाहिए यार, अब कुछ करो। बोले क्या यार, शादी के बाद तलाक बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे नहीं होता, क्या बात क्या हो गई? मैंने बोले जब देखो काम कराते रहती है, ये काम करा दो, वो काम करा दो, ये घर का काम कर दो, बड़ी परेशानी हो रही है। तो बोला कि नहीं नहीं क्या परेशानी हो रही, तुम मुझे खुल के बताओ। मैंने बोला यार बर्तन धोने को बोलती है, कपड़े धोने को बोलती है। अरे पागल, इतनी छोटी छोटी बात पे तुम तलाक कर रहे हो? बर्तन धोने में क्या 10 मिनट लगता है? हाँ, और हाँ माना सर्दी में दिक्कत होती है तो पानी गर्म कर लिया करो, और कपड़े थोड़ा पहले फुला लिया करो, ऐसे ऐसे करके निकालोगे मैल निकल जाएगी। इन सब बातों के लिए तलाक नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने बोला हाँ। बोले क्या? यही कि तेरी हालत मेरे से ज़्यादा खराब है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंजॉय किया हो आप लोगों ने। पर जाने से पहले निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, कोई भी इवेंट, हम इवेंट्स में ही जाते रहते हैं, इवेंट्स में ही घूमते रहते हैं, बट कोई इवेंट अगर किसी मकसद के साथ किया जाए तो वो इवेंट बहुत ज़्यादा यथार्थ हो जाता है और एक लंबे समय तक यादगार भी हो जाता है। और ये इवेंट बिल्कुल वैसा ही था, जहां मैं पहली बार देख रहा था कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन का एक इस तरह का भी कोई एक डायमेंशन हो सकता है, इस तरह का भी कोई रूप हो सकता है, जहाँ ना सिर्फ उसको फिजिकली ठीक किया जा रहा है, उसको मेंटली भी ठीक किया जा रहा है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। और इसके लिए जितना शब्द बोला जाए वो जितनी बातें की जाए वो कम होगा। तो मैं बस 2 शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर निकिता मैम और ML परिवार, ये आप कमाल बेमिसाल काम कर रहे हैं। एक बार भरपूर तालियों में आप इन्हें ये हौसला दें, इन्हें शुभकामनाएं दें और इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि इनके फिट रहने से पीछे हजारों परिवार के बच्चे फिट रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिस इज माई टाइम। प्रियेश सिन्हा, थैंक यू।